नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान जीके यानी राजस्थान बोर्ड RSMSSB लैब असिस्टेंट सीटी रीट और राजस्थान ग्रेड लेवल फर्स्ट और ग्रेड लेवल सेकंड यानी राजस्थान के ऑल एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में लोक देवी देवताओं के आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 50 MCQs। 50 MCQs वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में दोहराए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवी देवताओं पर आधारित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के लिए आपको समय मिलने वाला है 5 सेकंड का। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दिया तो आप इसका मतलब आपकी तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंचपीरों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है, बताइए कौन इनमें से पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो मित्रों ऑप्शन में आपका रहने वाला है डी, तेजाजी है वो राजस्थान में पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी है, वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अब मैं आपको यहीं पे बताने वाला हूँ कि राजस्थान में पंचपीर कौन से हैं, एक छोटा सा ट्रिक के साथ। अगर आपने ट्रिक के साथ राजस्थान के पंचपीरों को पढ़ लिया तो कभी भी आप राजस्थान के पंचपीरों के बारे में भूल नहीं पाएंगे। जैसे कि एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप पंचपीरों को ज़रूर इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि राम गोपा है, राम गोपा है, ये पंचपीरों की ट्रिक है। राम गोपा है यानी राम से रामदेव जी, और मैं से मेहा जी मांगलिया, और गै से गोगा जी, और पै से पाबू जी, और है से हड़बू जी। अगर आपने राम गोपा ट्रिक को याद कर लिया तो राजस्थान की पंचपीरों के बारे में कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो राजस्थान के अंदर है वो तेजाजी महाराज है, वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि किस लोक देवता का जन्म ओंडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ है। ओंडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ है। तो बताइए किस लोक देवता का जन्म है वो ओंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है सी राइट, रामदेव जी का जन्म है वो ओंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से रामदेव जी से संबंधित नहीं है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो मित्रों रुणेचा है रामदेव जी से संबंधित है, पोखरण है रामदेव जी से संबंधित है, मसूरिया गांव है रामदेव जी से संबंधित है। तो बनेड़ा है वो रामदेव जी से चिन्हित नहीं है। तो ऑप्शन डी है वो आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है। तो 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है, सब आपको पता है कि 13 ताली नृत्य है वो किस देवता की उसमें जागरण जमा में किया जाता है। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका सी, रामदेव जी को 13 ताली नृत्य है वो समर्पित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रकृति समर्पित की जाती है। किस लोक देवता को
कपड़े और मिट्टी के घोड़े की है वो प्रतिमा या प्रकृति समर्पित की जाती है। तो मित्रों ऑप्शन में आपका रहने वाला है डी, रामदेव जी को है वह घोड़े और मिट्टी के कपड़े और मिट्टी के घोड़े हैं वो समर्पित किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी है वो राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थली है, यानी गोगा जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था, बताइए। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थली है, तो लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है वो आपका ऑप्शन रहने वाला है ए, ददरेवा। आप सबको पता है कि लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थली है वो ददरेवा गांव चूरू के अंदर हुआ है। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि लोक देवता गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ, तो चूरू जिले आपको पता होना चाहिए, चूरू, ठीक है। उसके बाद गोगा जी का जो मृत्यु स्थल है या गोगा जी की धूल मेडी है वो कहाँ पर है, तो वो हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगा जी की जन्मस्थली है वो आपका मैंने बता दिया ददरेवा के अंदर है। अब थोड़ा से गोगा जी के बारे में चर्चा ही कर लेते हैं। राजस्थान के 5 पीरों में है वो पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, मांगलिया। गोगा जी का महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। इनका जन्म चूरू जिले के ददरेवा में हुआ है और इन्हें मोहम्मद गजनवी व गुरु गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गोगा जी को किसके समकालीन माना जाता है, तो गोगा जी को है वो मोहम्मद गजनवी और गुरु गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है। क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि गोगा जी के गुरु का क्या नाम था, तो गुरु गोरखनाथ जी, ठीक है। गोगा जी के गुरु का क्या नाम था, गुरु गोरखनाथ जी। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए ये भी बन जाता है कि गोगा जी की माता का क्या नाम था, तो बाछल था। अगर पिता का नाम पूछा जाता है तो पिता का नाम जेवर सिंह था, ठीक है। अब गोगा जी की बारे में आपको जितने क्वेश्चन बनते हैं वो एक ही क्वेश्चन में आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको आने वाली परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कि गोगा जी की घोड़े का क्या नाम था। देखिए गोगा जी का घोड़े का नाम है वो कई जगह अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको ऑप्शन करवाने वाला हूँ तो गोगा जी के घोड़े को है वो जावलिया कहा जाता है और गोगा जी के घोड़े को आप है वो गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था, जावलिया। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। लोक देवता गोगा जी का थान है वो सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। अगर राजस्थानी कल्चर, राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला। तो लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ली के नीचे होता है और वो गोगा जी गोगा नोमी के ऊपर है वो गोगा जांटी की भी पूजा की जाती है जो एक छोटा सा घास के टाइप में होता है। अगर आप राजस्थानी हैं तो आपको इस चीज़ का 100% पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन गोगा जी संबंधी या एक और मैं आपके लिए तैयार किया। हाली के द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाली के द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा जी राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं। ऑप्शन में आपका रहने वाला है डी, 9 गांठें लगाई जाती है हल के ऊपर। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 10, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऑप्शन ए राइट रहने वाला है। पाबू जी को है ऊंटों के लोक देवता के रूप में पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अभी तक के 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। अगर 10 में से 10 आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं या 8 बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, जो भी बनते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, राजस्थान में पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। कथन दो, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट नाली का श्रेय पाबूजी को है। तो मित्रों, राजस्थान में ऊँटों के देवता आपको पता है पाबूजी को कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय ही पाबूजी को जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है वो बी है, वो करेक्ट रहने वाला है। कथन एक सही है व कथन दो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर रहने वाला है बी। इस तरीके के क्वेश्चन है वो 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको राजस्थान के लोक देवता के बारे में भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहना। आज की वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ आपको 50 MCQs पूरे के पूरे लोक देवी एवं देवताओं से संबंधित वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमलजी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे। अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमलजी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे। तो किस देवता से संबंधित थे मित्रों? ऑप्शन में रहने वाला है सी, पाबूजी से संबंधित थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% राइट ऑप्शन रहने वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है। बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो बेंगटी गांव है वो आपका है हड़बू जी से संबंधित है। अब मैं आपका थोड़ा सा समय है वो जल्दी कवर करवा दूंगा। अगले क्वेश्चन है वो 10 से 15 मिनट में अपन पूरे करने वाले हैं 50 के 50। तो ए ऑप्शन आपका है यहाँ पर 100% सही रहने। क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित में किस लोक देवता की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। पूछा है यहाँ पर नहीं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। तो मित्रों, गोगा जी की पत्नी है वो भी सती हो गई थी। तेजा जी की पत्नी है वो भी सती बन हो गई थी। और पाबू जी की पत्नी है वो पाबू जी की याद में सती हो गई। तो हड़बू जी की पत्नी है उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं तो नहीं सती होने वाली, मैं तो जल के नहीं मरने वाली, मैं अपनी ज़िंदगी जीने वाली हूँ। तो ऑप्शन में ए है वो आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, तेजा जी महाराज को है वो धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में आपका बी है वो 100% राइट ऑप्शन रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 16, लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र स्थल बांसिया दुगारी कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। तो मित्रों, ये क्वेश्चन भी है परीक्षा में लगभग पूछ लिया ही जाता है। तो बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में आपका रहने वाला है बी, बूंदी के अंदर है। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है। तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन में आपका रहने वाला है सी, गुड़ला कहा जाता है। तेजा जी की चबूतरे को थान कहा जाता है और उनके पुजारी को है वो गुड़ला कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है। आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है। तो मित्रों, आसीन भीलवाड़ा है वो देवनारायण जी से संबंधित है। आसीन भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का बांसी दुगारी के अंदर है वो उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। हाँ, यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाता है कि देवनारायण जी कौन सी जाति के आराध्य देव है। तो गुर्जर जाति के है वो आराध्य देव है। तेजा जी के बारे में पूछ लिया जाता है तो तेजा जी है वो जाटों के आराध्य देव है। ऐसे ही अगर आपने एक क्वेश्चन का 3 से 5 क्वेश्चन अगर निष्कर्ष निकालना शुरू करते हैं तो आप लोक देवता से संबंधी आपका कोई डाउट नहीं रहेगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 19, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की स्मृति में टिकट जारी किया था? किस लोक देवता के स्मृति में टिकट जारी किया था? तो मित्रों ऑप्शन में रहने वाला है आपका बी, देवनारायण जी का है। भारतीय डाक विभाग ने भी टिकट जारी किया था, तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी के जब भजन गाते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है? तो मित्रों देवनारायण जी का जब भजन करते हैं तो जंतर का है वो इस्तेमाल किया जाता है, जंतर वाद्य का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन डी है वो आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 21, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता है वो युद्ध करते मारे गए थे? तो ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, आप मुझे बताइए। तो वीर कल्ला जी है वो अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए थे, तो ऑप्शन बी है वो आपका राइट रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 22, भांति खत्री किस लोक देवता को संदर्भित है? भांति खत्री किस लोक देवता को संदर्भित है? तो मित्रों ऑप्शन में आपका रहने वाला है डी, कल्ला जी को संदर्भित है, तो डी ऑप्शन है आपका 100% सही रहने वाला। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लोक देवता से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, वो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षा में है वो 101% पूछे ही जाते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहना। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 23, कुंडा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो कुंडा पंथ के प्रवर्तक थे मित्रों बाबू जी है वो कुंडा पर्वत के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने। क्वेश्चन नंबर आपका 24, सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्र सुदी नवमी को मेला लगता है? सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्र सुदी नवमी को मेला लगता है? तो मित्रों ऑप्शन में रहने वाला है सांथू गांव में फता जी का मेला है वो भाद्र सुदी नवमी को लगता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 25, जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका सी, आलम जी के नाम से है वो जेतमल राठौड़ लोक देवता को जाना जाता है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 26, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। बताइए कौन सा महत्वपूर्ण पहलू रहा है? तो राजस्थान की संस्कृति के अंदर मित्रों ऑप्शन में आपका सी है, एक देवता के रूप में जो है वो महत्वपूर्ण क्षेत्रपाल रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 27, भूरिया बाबा आराध्य देवता है, बताइए भाई किसके आराध्य देवता हैं भूरिया बाबा? भूरिया बाबा है वो ऑप्शन आपका डी रहने वाला है, गोडवाड़ की मीणाओं के आराध्य देव है कौन? भूरिया बाबा, तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 28, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के नाम से जाना जाता है? तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज के जो 50 MCQs हैं वो राजस्थान के लोक देवी देवताओं पर हम पूरे के पूरे 50 MCQs पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक के 28 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन मैंने राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित आपको करवा चुका हूँ, और अभी आगे क्वेश्चन है वो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवियों का। तो यहाँ पर पूछा है शिशु रक्षक देवी है, तो शिशु रक्षक देवी है आपकी महामाया माता, तो डी ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है।
क्वेश्चन नंबर आपका 29, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो मित्रों कौन से किले में, आप बताइए। तो शिला देवी का मंदिर है वो आमेर के किले में स्थित है। अब आमेर का किला कहाँ पड़ता है? तो आपका जयपुर के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30, केला देवी मंदिर स्थित है। केला देवी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाते हैं। लगभग है करणी माता है, केला देवी है, जीर्ण भवानी है, और इनके बारे में है वो लगभग लोग राजस्थान के देवी देवताओं के बारे में तकरीबन तेजा जी और रामदेव जी, गोगा जी, लगभग इनके क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो केला देवी का मंदिर है वो करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, करौली जिले के अंदर स्थित है। अब आपको पूछ लिया जाता है कहाँ पर स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कालीशील नदी के अंदर है, कालीशील नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि केला देवी के अंदर जो लंगूरिया गीत है किस कौन सी देवी के समर्पित है, तो केला देवी को लंगूरिया गीत है वो मीणा जनजातियों के द्वारा गाया जाता है, तो समर्पित है। कौन सी देवी को मांस का भोग नहीं लगता? तो मित्रों केला देवी को है वो मांस का भोग है वो नहीं लगता है। इस तरीके से मैंने आपको बोला है कि एक बार अगर आपने जिस देवी का इतिहास उठा लिया तो उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको लगभग एक बार में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको कहीं से भी अगर पूछा जाता है तो आप उसका जवाब दे सके और उसका ऑप्शन राइट ऑप्शन में कर सके। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपको पूछा है कि केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो मित्रों केला देवी को है वो किसका अवतार माना जाता है? तो केला देवी को अवतार माना जाता है ऑप्शन बी, दुर्गा का अवतार है वो केला देवी को माना जाता है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? पीछे आपको केला देवी का पूछा था, यहाँ पर आपको अष्टभुजी देवी जीर्ण माता को किसका अवतार माना जाता है? तो जीर्ण माता को भी है मित्रों दुर्गा का अवतार माना जाता है, ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जीर्ण माता का जो मंदिर है कहाँ पर है, सीकर जिले के रेवसा गांव के समीप हर्ष पहाड़ी के ऊपर है। रेवसा गांव के हर्ष पहाड़ी पर स्थित है और इनको तीनों दिशाओं में दक्षिण पश्चिम पूर्व श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। जीर्ण माता का जो मंदिर है वो अष्ट प्रतिमा की चारों ओर अष्टभुजी प्रतिमा के समक्ष घी और तेल के दोनों अखंड दीप जलते हैं। जीर्ण माता माना जाता है कि पहले दीपकों की व्यवस्था अजमेर के चौहान वंश और बाद में जयपुर के राजाओं के द्वारा इनकी पूजा वो करने लगे थे। जीर्ण माता चौहान कुल की इष्ट देवी भी मानी जाती है। चैत्र एवं आश्विन माह में नवरात्रों में यहाँ मेला भी लगता है। तो ये क्वेश्चन आपका भी ये बन जाता है कि जीर्ण माता का मेला कब लगता है? तो चैत्र एवं सावन आश्विन महीने में। राजस्थान लोक देवता इसमें ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि राजस्थान लोक साहित्य में जीर्ण माता का गीत है वो सबसे बड़ा गीत भी है। अब वो कौन गाते हैं? तो कनफटे कानबेलिया के द्वारा गाया जाता है। देखिए इस चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फिर कभी विश्लेषण से मैं आपको सभी देव देवताओं को एक एक तरीके से मतलब व्याख्या करके मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पूछा है कि कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी की है वो गीत गाते हैं? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कनफटे जोगी कानवेलिया वो जीर्ण माता के गीत है वो गाते हैं और सभी लोक देवी देवताओं में जीर्ण माता का गीत है वो सबसे लंबा गीत भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है करफटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किस देवी की गीत गाते हैं? तो ये भी मैंने पीछे कवर करवा चुका हूँ। जीर्ण माता के गीत गाते हैं कौन? कनफटे जोगी यानी कनवेलिया। ए ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन आपका 35 है, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
हो सकता है आगामी एग्ज़ाम 11 स्टैंड CET रीट या जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्वेश्चन आपका 35 वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। चारण चर्चाएँ से क्या अभिप्राय है? चारण चर्चाएँ से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों, करणी माता का की जो स्तुति है वो चारण चर्चाएँ के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन ए करणी माता की स्तुति। चारण चर्चाएँ क्या है? तो करणी माता की स्तुति। ए ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिर के लिए बडेर शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बडेर शब्द का कौन सा समुदाय है वो अपने मंदिर के लिए उपयोग में लेते हैं? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है सिरवी जाति के जो लोग हैं वो अपने मंदिर में बडेर शब्द का उपयोग करते हैं। कौन सा? सिरवी जाति के लोग। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 37, लटियाला माता का मंदिर किस राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? लटियाला माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? तो लटियाला माता का मंदिर है मित्रों राजस्थान के फलोदी जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन में आपका बी है वो करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? तो मित्रों बाण माता है वो किस राज परिवार की कुल देवी? तो फटाफट बताइए, मुझे कमेंट करिए। बाण माता है वो मेवाड़ की राजवंश राज परिवार की कुल देवी है। तो ऑप्शन में ए है वो राइट रहने वाला। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर आपका 39, नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो नारायणी माता का मेला किस तिथि को होता है मित्रों? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है सी वैशाख शुक्ला एकादशी को है नारायणी माता का मेला का आयोजन होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 40, सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? सेन और नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी कौन सी है? तो वो है आपकी नारायणी माता। डी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन 41, 41 यानी अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किस से मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में कौन सी देवी पूजी जाती है? किसको मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका डी जिलानी माता अलवर की प्रसिद्ध लोक देवी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो मित्रों धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो अलवर जिले के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन 43, कंठेश्वरी माता किसकी कुल देवी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 43, कंठेश्वरी माता है वो किसकी कुल देवी मानी जाती है? तो कंठेश्वरी माता है वो मित्रों ऑप्शन में आपका रहने वाला है ए आदिवासियों की कुल देवी मानी जाती है। कौन? कंठेश्वरी माता। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि आदिवासियों की कुल देवी कौन सी है? तो कंठेश्वरी माता है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया आदिवासियों की देवी है तो आपको पीछे मैंने कवर करवा दिया। कंठेश्वरी माता है वो आदिवासियों की कुल देवी के नाम से कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 45, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? तो मित्रों चौथ माता है कौन सी जाति की कुल देवी है? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है डी कंजर जनजाति की कुल देवी है। कौन है चौथ माता? तो चौथ माता कंजर जनजाति की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। 46, खुशहाल माता का भव्य मंदिर किसका जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? खुशहाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया वो कहाँ स्थित है? बताइए, खुशहाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था वो कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों ऑप्शन में आपका रहने वाला है सी बदनौर के अंदर है स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला। क्वेश्चन 47, केवैया माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केवैया माता का मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? ऑप्शन में रहने वाला आपका बी चच ने है वो केवैया माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है।
क्वेश्चन 48, गुप्तकालीन ब्रह्मण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुप्तकालीन ब्रह्मण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्तकालीन ब्रह्मण माता का मंदिर है वो मित्रों आपका ऑप्शन रहने वाला है बी, छोटी सादड़ी के अंदर स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका 100% राइट ऑप्शन रहने वाला। क्वेश्चन आज का 49, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में है वो निम्न में से किस देवी का मंदिर है वो स्थित है? तो मित्रों ऑप्शन में रहने वाला है शाकंभरी देवी का मंदिर है वो कहाँ पर? सांबर झील के अंदर स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है वो आपका ऑप्शन में रहने वाला है ए ऑप्शन राइट, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। आज का क्वेश्चन है वो 51 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, उसका जवाब आप कमेंट में उत्तर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन 51 है वो आपके लिए, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि ये वीडियो है कितने लोगों तक मेरा पहुंचा है। अगर आपने 51 क्वेश्चन का ऑप्शन है उत्तर कमेंट में किया तो इसका मतलब आप राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में ज़रूर है अपनी स्टडी कर रहे हैं। आज के 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन लेकर के राजस्थान के लोक देवी देवताओं के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इस 51 क्वेश्चन का उत्तर इस कमेंट में ज़रूर दें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।